नमस्कार, मैं हूं रमन कुमार। आप देख रहे हैं समाज जागरण। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल यह तो 21 जून को मनाया जाता है। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए तरह तरह के आसन प्राणायाम बताए जाते हैं। यहाँ तक कि हर एक बीमारियों के लिए अलग अलग योगा अभ्यास से लेकर प्राणायाम, आसन और ध्यान करवाए जाते हैं। लेकिन आज तक कोई आसन प्राणायाम ऐसा इजाद नहीं किया गया जो भारतीय राजनीतिक मानसिकता दिवालियापन को ठीक कर सके। या यह भी कहा जा सकता है कि जो योग को स्वीकार ही न करे उसका मानसिक दिवालियापन ठीक कैसे हो। इस पर शायद आज तक किसी योग विशेषज्ञ का ध्यान ही न दिया हो। बीते 21 जून को देश में तथा विदेश में धूमधाम से योग दिवस मनाया गया। विदेश का कहना तो ठीक है, लेकिन देश में पूरे धूमधाम से मनाया गया यह अधूरा सत्य है। 21 जून को प्रकाशित सभी समाचार पत्रों को ध्यान से पढ़िए तो शायद आपको समझने में देरी नहीं लगेगा, या ऐसा हमने क्यों कहा ये भी समझने में आपको तनिक समय नहीं लगेगा। सभी समाचार पत्रों को देखने से पता चलता है कि देश भर में जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल सत्ता में है वहां तो धूमधाम से योग दिवस मनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर सहयोगियों के कार्यकर्ताओं योग करते नजर आए, वहीं विपक्षी दल नदारद रहे। जिला के कलेक्टर डीएम से लेकर अधिकतर सरकारी बाबू भी योग दिवस का हिस्सा बने, चाहे योगाभ्यास में करने या फिर व्यवस्थापक के रूप में। वहीं दूसरी तरफ जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी सत्ता में नहीं है वहां सरकारी कार्यक्रम तो क्या सरकार के किसी मंत्री ने भी कहीं भाग नहीं लिया। सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं के अलावा कुछ और सामाजिक संगठन योग दिवस को मनाने हुए देखे गए या मनाने का कार्य किया। अगर विपक्ष की बात करें तो बिहार के सरकार के मुखिया नीतीश कुमार आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पब्लिक स्टंट मानते हैं और इसे किसी प्रकार से पब्लिक में पब्लिसिटी नहीं देना चाहते हैं। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार नित्य योग करते हैं, लेकिन आज तक किसी भी योग दिवस में शामिल होने से इनकार करते रहे। हालांकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह योग दिवस का आयोजन किया। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिए और लोगों के साथ योगाभ्यास किए। इस मौके पर राज्य सरकार द्वारा किसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन नहीं करने पर सम्राट चौधरी ने हमला भी बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे, योग दिवस किसी पार्टी का नहीं, सभी को स्वस्थ रहने के लिए योग करना जरूरी है। सरकार को तय करना चाहिए कि स्वस्थ रहना है या नहीं। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने भी इसे लेकर नीतीश कुमार सरकार को घेरा। सुशील मोदी ने कहा कि योगा डे दुनिया के 150 देश से ज्यादा में स्वीकृत किया गया है और मनाया जा रहा है, मगर पता नहीं नीतीश कुमार को इससे परहेज क्यों। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से योग कर रहे हैं। हालांकि उनका मानना है कि योग निजी जीवन में होना चाहिए, न कि बिहार में नीतीश सरकार द्वारा योग दिवस पर किसी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। राज्य सरकार ने योग दिवस मनाने से परहेज किया है, मगर सरकार के मंत्री ही राज्य के लोगों को योग करने की नसीहत दे रहे हैं। पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर में नीतीश पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बिहार में कई तरह के योगासन हैं, इसमें से पलटासन काफी ज्यादा लोकप्रिय है। शाहनवाज हुसैन के बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया और पार्टी प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि हर मुद्दे पर भाजपा के लोग बयान देकर यह साबित करते हैं वे अंदर से कितने हिले हुए हैं। शाहनवाज जी को वो याद कर लेना चाहिए जब नीतीश के कैबिनेट में शामिल होने के लिए वे साष्टांग आसन कर रहे थे और वे शीर्षासन भी कर रहे थे। अगर बात करें तो बात सिर्फ बिहार की नहीं, बात पक्ष और विपक्ष की है, जिससे सरकार आम जनमानस को अमृत बताकर
परोस रहा है उसे ही विपक्ष जहर बताने से परहेज नहीं रखती है। योग के मामले में भी कुछ ऐसा ही है और कोरोना के टाइम में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। भले चुपके से ही वह स्वयं ही पीने के लिए कतार में लगा हो। कोरोना का समय ही तो आपको याद ही होगा जिसमें इंजेक्शन को सरकार जीवन रक्षक बताकर लोगों को लगवाने के लिए प्रेरित कर रहा था, उसे विपक्ष जीवन के लिए घातक बताकर आम जनमानस को गुमराह किया और फिर स्वयं लाइन में लगकर इंजेक्शन लगवा लिया। आम जनमानस पर इसका क्या असर हुआ यह तो जानकारी नहीं है, लेकिन किसी भी नेता को इस इंजेक्शन से के कारण अभी तक हार्ट अटैक तो शायद नहीं आया होगा। इसी प्रकार नीतीश जी 20 साल से योग करने के बाद भी योग के फायदे को जनमानस तक बताने से कतरा क्यों रहे और कतराते हुए निजी बता रहे। बात करें अगर उत्तर प्रदेश सरकार की तो सरकार ने बड़ी धूमधाम से योग दिवस मनाया। जाहिर सी बात है कि सरकार योगी है तो योग दिवस तो भव्य होगा ही, लेकिन इस योग दिवस से पूरा विपक्ष गायब रहा, जैसे ही कि उनका योग से के जड़ और मूल से कोई लेना देना ही नहीं है। हालांकि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी हैं। इस खास मौके पर अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर साझा करते हुए लोगों को योग के प्रति जागरूक किया। तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। योग तन मन और आत्मा के एकात्म का वो योग है जो स्वयं को तो स्वयं से जोड़ता ही है और व्यक्तित्व का विकास करके अन्य से भी जोड़ने की प्रेरणा देता है। इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर पूरी दुनिया में योगासन किया और निरोग होने का संदेश दिया, लेकिन देश में विपक्षी दल इस पर भी राजनीति करने में आगे रहे, जिसे हमने राजनीतिक मानसिक दिवालियापन करार दिया है। योगा डे योग शांति देता है, योग सेहत देता है, पर योग दिवस ने कुछ राजनीतिक दलों को की शांति और सेहत दोनों बिगाड़ दी है। देश के कोने कोने से योग की तस्वीरें आई है। निरोग होने का संदेश होते हुए पूरे देश में योग किया गया। पहाड़ों से लेकर के पानी तक अंदर तक देशवासियों ने अपने तरीकों से योगासन किया। पर योग दिवस पर भागीदारी सबकी बराबर रही, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद विपक्ष ध्यान लगाने में असफल रहा। जब सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया सेहत के लिए पितरासन, भुजंगासन, वज्रासन और चक्रासन कर रही थी, तो विपक्ष ऐसा चक्कर आया कि वो अपनी राह अटक गए। पटना में विपक्षी दल की बैठक की मेजबानी करने वाले नीतीश कुमार हुआ 2024 में बीजेपी को हराने का पीडीएफ फार्मूला देने वाले अखिलेश यादव या सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस योग दिवस में विपक्ष अलग अलग डपली बजाते हुए अपना अपना राग गाने लगा। योग दिवस के मौके पर कांग्रेस पार्टी कॉपीराइट क्लेम वाली सियासत भी करने चल पड़ी है। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को योग को बढ़ाने का क्रेडिट दिया। कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू का शीर्षासन वाला फोटो शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम पंडित नेहरू को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने योग को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यहाँ तक कि इसे राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनाया। आइए हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्राचीन कला और दर्शन के महत्व की सराहना करें और इसे अपने जीवन में शामिल करने के लिए कदम उठाएं। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र तक भारत की पहल पर योग किया, लेकिन बिहार सरकार योग दिवस के कार्यक्रम से बिल्कुल अलग रही। बिहार सरकार के इस खास दिन को सेलिब्रेट करने से परहेज किया। बिहार सरकार में नीतीश सरकार की ओर से योग दिवस पर कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया। कार्यक्रम पर सरकार के सहयोगी राजद के नेता ने कहा कि बीजेपी एक दिन योग करती है, लेकिन हम 365 दिन योगा करते हैं। योगा पर किसी राजनीतिक पार्टी का कॉपीराइट नहीं है। कांग्रेस और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार के उलट यूपी के पूर्व सीएम और सपा मुखिया अखिलेश यादव की राय रही।
अखिलेश यादव ने योग दिवस की शुभकामनाएं भी दी और लोगों को सेहत के लिए योग करने का संदेश भी दिया। सपा मुखिया ने ट्विटर पर लिखा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। योग तन मन और आत्मा के एकात्म का वो योग है जो स्वयं को जोड़ता है और व्यक्तित्व का विकास करने के अन्य से जुड़ने की प्रेरणा देता है। बताते चले कि योग दिवस में विपक्ष का ध्यान ऐसे समय में भटका जब 23 जून को पटना में ये दल शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बिहार की धरती से विपक्ष 23 जून को 2024 के लिए एकता की नींव रखेगा। इस बैठक में अखिलेश यादव और कांग्रेस दल दोनों दल पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा टीएमसी, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव गुट और एमके स्टालिन शामिल हो सकते हैं। लेकिन शक्ति प्रदर्शन से पहले ही ध्यान भटकना या अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र नहीं होने का परिणाम 2024 की पड़ेगा या नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन हमने सिर्फ इतना ही बताना चाहा है कि क्या योग दिवस भी एक राजनीतिक दिवस की तरह है जो सत्ता बदलने पर समाप्त हो जाएगा या फिर बैन कर दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति के बावजूद आखिर भारत के विपक्ष ध्यान लगाने में विफल क्यों रहा है? क्या राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के अलावा इनका लक्ष्य कुछ और नहीं है? अगर राजनीतिक समाज के लिए है तो राजनीतिक विपक्ष समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए योग अपनाने से कतरा क्यों रहे हैं? और यहाँ भी उनको वोट बैंक में से लगता दिख रहा है क्या?